बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की निकाह केस में सजा मुअत्तली की अपीलों पर फैसला महफूज 27 जून को 3 बजे सुनाया जाएगा। सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ ने गाना गाकर दलाइल का आगाज किया, शेर व शायरी भी की। सलमान सफदर ने जवाबुल जवाब में कहा कि जाहिद आसिफ के दलाइल में सिर्फ गाने के सुर मुकम्मल थे। आज शिकायत कुनिंदा के वकील ने कहा कि दीगर चार्जेस का भी इत्तलाक होता है। सब चीजें एक तरफ, मगर सजा मुअत्तली के लिए बुशरा बीबी का खातून होना ही बहुत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी के फैसलों की तौसीक कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को क़यास आराइयों से मुताल्लिक़ आगाह किया। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम माजी के ऑपरेशन की तरह नहीं है। अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, न ही लोगों के घरों में कोई इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। जो शरपसंद अनासिर हैं उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। ऑपरेशन में जो कुछ भी होगा वो इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। अरकान असम्बली बानी पीटीआई और अवाम की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। इदारों के सरबराह ऐवान में आकर ब्रीफिंग दें। बानी चेयरमैन के पास जाना पड़ेगा, उनसे बात करना पड़ेगी। जो बानी की पॉलिसी होगी वही खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी होगी। सूबाई हुकूमत लोगों की मंजूरी के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं करने देगी। अली मोहम्मद खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि हमारे करोड़ों वोटर सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं। उम्मीद है कि आइन पर मबनी फैसला आएगा। हुकूमती वकला किस मुंह से कहते हैं हमें सीटें दे दो, जमहूरियत और कौम से कौन सा इंतकाम ले रहे हैं। नेशनल इकनॉमिक चार्टर बनाना है तो सबसे मशवरा करना होगा। हुकूमती और अपोजिशन बेंचों पर बैठे दोस्तों को भी हमसे बात करना पड़ेगी। सियासत आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहीं से डिक्टेट नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में बजट बहस के दौरान इज़हार ख्याल, अशिया पर सेल्स टैक्स जमा करने का इख्तियार सूबों को देने का मुतालबा। कहा, अगर सूबे हदफ हासिल नहीं करते तो अपने बजट से पूरा करें। सरप्लस होने पर इजाफी रेवेन्यू अपने पास रखें। नैब का खात्मा होना चाहिए। हुकूमत बड़ी लॉबीज का मुकाबला करने के लिए कदम बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। हुकूमत की जानिब से मुआहदे पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा। कहा, मुआहदे के मुताबिक बजट हमारे साथ मिलकर बनाना चाहिए था। नून लीग ने मुआहदे पर अमल दरामद नहीं किया। बजट पास करने का इख्तियार कौमी असम्बली का है। सेनेट अगर कोई सिफारिशात देती है तो अच्छी चीज़ है। इतना वक्त नहीं कि सेनेट की सिफारिशात पर दोबारा तजावीज़ दी जाए। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का कहना है कि सेनेट की फाइनेंस कमेटी में तमाम जमातों के लोग मौजूद होते हैं। ये कहना कि सेनेट का काम नहीं है तौहीन है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए इस्हाक़ डार ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों का बड़ा चैलेंज दुनिया को दरपेश है। आलमी ताउन और यकजहती को नज़रअंदाज किया जा रहा है। नई सर्द जंग का खौफ दुनिया को डरा रहा है। आलमी सियासत और तारीख के तनाजुर में पाकिस्तान को एहतियात से कदम उठाने हैं। जजेस का काम किसी फरीक का केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। कानून वाज़ेह है कि जो नुकात अपीलों में उठाए गए हैं उन्हीं तक महदूद रहेंगे। तहरीक इंसाफ केस में फरीक है, न कोई मुंतखब नुमाइंदा। जो केस हमारे सामने ही नहीं, उस हवाले से बहस क्यों की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मखसूस सीटों से मुताल्लिक केस में नमाज। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद होने का फैसला दिया। इस फैसले के बाद आज़ाद उम्मीदवारों के पास कोई चॉइस बाकी नहीं रही। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के कागजात न मानना और आज़ाद जाहिर करना ही असल तनाज़ा है। पंजाब में दफा 144 के नफाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुआवनत के लिए नोटिस जारी। दफा 144 के नफाज के दौरान दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर दी गई। बैरून मुल्क न लेने वालों को पासपोर्ट के इजरा पर पाबंदी का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिफिकेशन में पाबंदी की वजूहात नहीं बताई गई। पाबंदी का नोटिफिकेशन तफरीकी और बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए।
गर्मी की शिद्दत या कोई और वजह 4 रोज के दौरान कराची से 427 लाशें सर्द खानों में लाई गईं। फैसल ईदी के मुताबिक शहर के सर्द खानों में गुंजाइश से ज्यादा लाशें मौजूद हैं। 20 से ज्यादा लाशों की ताहाल शनाख्त भी ना हो सकी। इंतकाल किस वजह से हुआ ये अस्पताल ही बता सकता है। ज्यादातर लाशें उन इलाकों से मिली कि जहां लोड शेयरिंग ज्यादा हो रही है। अस्पताल जरा के मुताबिक सख्त गर्मी और बिजली की बंदिश शहरियों की बीमारियों की वजह बन रही है। गर्मी से मुतासर अफराद चंद दिनों में ज्यादा अस्पताल लाए गए।